जनपद मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में समाज सेवी सत्य प्रकाश रेशु व समर्पित युवा समिति से जुड़े अमित पटपटिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि देश की पहचान बन चुकी जज्बा दौड़ देश के शहीदों एवं महान लोगों को समर्पित दौड़ के रूप में पहचान बन चुकी है, जिसमें सभी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं एवं अपने पसीने को देश की आज़ादी के प्रति समर्पित मानते हैं। जज्बा 10 की जबरदस्त तैयारी पूरी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सत्य प्रकाश रेशु व अध्यक्ष गुलशन अरोड़ा ने बताया कि युवा एवं युवतियों और अभिभावकों में 11 अगस्त को सुबह 6 बजे जज्बा 10 में दौड़ने के लिए जबरदस्त उत्साह है। समिति से जुड़े अमित पटपटिया ने बताया कि इस बार की जज्बा 10 दौड़ में बड़ी संख्या में जगह जगह फॉर्म उपलब्ध कराने के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में भी छात्राओं के लिए जज्बा 10 दौड़ के फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंजीकृत धावकों को टी शर्ट मिलेगी, साथ ही सभी दौड़ने वालों को लक्की ड्रॉ के आधार पर 2 ई-स्कूटर, 15 साइकिल, कुशन, पंखे एवं अन्य आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। जज्बा 10 के आयोजकों ने बताया कि दौड़ में दौड़ने वाले धावक पहले बागपत, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर, चंडीगढ़, नोएडा आदि स्थानों से आते रहे हैं। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि नगर पालिका की ओर से जज्बा दौड़ में सहयोग किया जाएगा। सभी रास्तों पर साफ सफाई और पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा। दौड़ को लेकर किस तरह की तैयारी है? नगर पालिका क्या इसमें अपनी भूमिका निभा रही है? ये 10वीं दौड़ है, जज्बा दौड़, और मैं भी इसमें दूसरी बार हिस्सा लूँगी। अब पहली बार लिया था, बहुत बढ़िया लगा था, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई थी और पालिका की तो पहले भी देखिए बहुत ही बड़ी भागीदारी थी और इस बार भी सफाई को लेकर है, पेयजल को है, लाइट को है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, तो हम चूड़ा हैं, एरो मार्क्स होंगे जो, तो हम सभी पे सभी कामों को अपना पूरा जज्बा दौड़ को पूरा सहयोग रहेगा पालिका का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जज्बा दौड़ को लेकर किस तरह की इस बार तैयारी है, क्या उद्देश्य रहेगा? ये जज्बा 10 दौड़ जो है युवा पीढ़ी में शहीदों की कुर्बानी को जागृत करने के लिए आयोजित की जाती है और प्रेस के माध्यम से गांव के बच्चों को, शहर के बच्चों को, गली के बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, महल में रहने वाले बच्चों को, सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वतंत्रता के बलिदानियों के लिए दौड़ के जो हम पसीना बहाएंगे वह पसीना हमें स्वतंत्रता की याद दिलाएगा। जहाँ तक बात है दौड़ की तैयारियों की, तो दौड़ की तैयारी बहुत तरीके से करी गई है ताकि बच्चे जागृत होकर कार्यक्रम में सुबह से लेके और समाप्ति तक रहें। जैसे किसी भी बच्चे को जो भी पुरस्कार दिया जाएगा वो लक्की ड्रॉ के आधार पर दिया जाएगा। दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे आयोजित करे गए हैं, देशभक्ति के साथ कार्यक्रम बहुत सारे आयोजित किए गए हैं और दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत वहाँ पे करे जाएंगे। नगर पालिका शासन प्रशासन की ओर से साफ सफाई, सुरक्षा, पानी व्यवस्था, एरो मार्क, लाइट, गड्ढा मुक्त सड़कें आदि की व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, नगर पालिका की आदरणीय चेयरमैन महोदय, लगभग सभी से मेरी बात हो चुकी है और सब लोगों ने हर तरीके का सहयोग देने के साथ साथ ये भी आश्वासन दिया है कि हम स्वयं बच्चों का जज्बा बढ़ाने के लिए दौड़ने आएंगे। जज्बा दौड़ को लेके जो एक दौड़ बच्चियों की गेट नंबर 1 से होगी ताकि बच्चियां पायलट के पीछे पीछे चलती रहें और जब बच्चों की दौड़ पूरी हो जाएगी तो छात्रों की और पुरुषों की दौड़ गेट नंबर 2 से गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होगी। वो दौड़ लगभग 5 किलोमीटर की होगी और छात्राओं की दौड़ लगभग 2 किलोमीटर की होगी। आपने जज्बा दौड़ एन जब आपने शुरुआत की तो आपके मन में क्या आया था, क्या दिमाग में था जो आपने शुरुआत करा?
देखिए, हम युवा वर्ग ना कभी कभी छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। हमने जज्बा वर्ड कई बार सुना था कि देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए, समाज सेवा का जज्बा होना चाहिए। ये वर्ड हमें बड़ा पसंद आया। 2013 में एक फिल्म आई, उसमें एक गाना आया, जगा ले तू जगा ले जज्बा। उस गाने ने हमें बड़ा प्रेरित किया। युवा वर्ग गानों से बड़ा प्रभावित हो जाता है, तो हमें लगा कि एक कार्यक्रम हमारे पास एक शब्द है, उस शब्द को लेकर अगर हम चलें, हमें देश प्रेम का जज्बा लोगों में जगाना है, हमें रक्तदान का जज्बा जगाना है। अब तो हम नेत्रदान का जज्बा जगा रहे हैं लोगों के बीच में। तो एक वर्ड हम लोगों ने पकड़ा, क्योंकि युवा वर्ग किसी न किसी वर्ड से प्रभावित होकर ही कोई काम करता है। तो ये शब्द जो है हमारे को काम आया, और हमने प्रयास किया कि हम युवाओं को किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। युवा क्योंकि हमेशा से उत्सव प्रिय रहा है, एक उत्सव की इच्छा युवाओं में हमेशा से रहती है, तो हमने एक युवाओं का उत्सव के तौर पे इस एक कार्यक्रम को बनाया और एक दौड़ के रूप में इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया। 2012 में पहली बार हम लोगों ने इसे आयोजित किया था। 2013 में जब ये दोबारा हमने आयोजित किया, बड़े सफल रूप से, पहले के मुकाबले डबल कार्यक्रम हमारा हो गया था। लेकिन बाई चांस अगस्त में हमारा ये कार्यक्रम होने के 10 दिन के बाद दंगा हो गया था। 10 या 15 दिन बाद मुजफ्फरनगर शहर बिल्कुल अंधियारे में चला गया था। 1 साल तक आप गवा रहे हैं इस चीज़ का कि मुजफ्फरनगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाया। 2014 में हम लोगों ने हिम्मत जुटाई। हम उस समय के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जी के पास गए। हमने कहा, सर हम लोग एक कार्यक्रम ऐसा करते आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं इस बार भी ये हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि माहौल अभी ठीक नहीं है। हम लोगों ने कहा माहौल कब तक खराब रखेंगे, हमेशा अब इसका बीड़ा हम उठाते हैं ना, हम युवा हैं, हम उठाएंगे इस चीज़ का बीड़ा। तो तब से लेके अब तक लगातार जज्बा 1 से लेके जज्बा 10 तक हम लोग पहुंच गए। कोविड के समय में हम लोगों ने 2-3 साल गैप लिया, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिम्मेदार संगठन है। तब से लेके लगातार चल रहा है, और आप लोगों के सहयोग तक जब तक आप लोग सहयोग देंगे, ये लगातार चलता रहेगा। हम लोगों ने इसके लिए पूरे शहर में लगभग 25 सेंटर बनाए हैं जहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग सभी प्रमुख विद्यालयों में इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, सभी धावकों से मेरा निवेदन है, सभी युवाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से मेरा निवेदन है, बढ़ चढ़कर, क्योंकि मुजफ्फरनगर का ये देश प्रेम का अकेला ऐसा कार्यक्रम है जिसकी पहुंच जो है बहुत दूर दूर तक है। बहुत दूर दूर से लोग इसमें दौड़ने आते हैं, तो इस कार्यक्रम को देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हम लोग करते हैं 5-6 हज़ार, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई हम लोगों की तरफ से बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर्ड धावक ही दौड़ सकते हैं। जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स भी दौड़ लगाते हैं साथ में। तो हमारा पिछली बार का जो हमें बताया गया LIU की तरफ से, वो लगभग 10,000 का आंकड़ा था। इस बार उसमें पार करने वाला विशेष बिल्कुल रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। पिछली बार हमने लकी ड्रॉ में 1 ई-स्कूटर दिया था, इस बार 2 हो गए हैं। पिछली बार हमने 8 साइकिलें दी थी, इस बार 16 साइकिलें हो गई हैं। तो बहुत कुछ इसके अलावा विशेष रहेगा।